एक इंसान को जिंदगी में कितनी जमीन चाहिए होती है? सोचो, अगर आपको ये चांस मिला कि जितना जमीन एक दिन में कवर कर सकते हो, वो जमीन सारी की सारी आपकी हो सकती है, तो आप क्या करेंगे? क्या आपके अंदर वो ग्रीड आएगी या आपके अंदर कितनी टेम्पटेशन होगी उसे हासिल करने की? तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं लियो टॉल्स्टॉय की मशहूर स्टोरी हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड। तो वेलकम टू लिटरेचर ऑफिशियल क्लास 12 सिन बोर्ड की यूनिट 5 कैरेक्टर बिल्डिंग का अंदर आता है ये कहानी जो ग्रीड और इंसान की असल जरूरत को सबसे गहरा पैगाम देती है। अगर आप एंड तक देखोगे तो ना सिर्फ स्टोरी की समरी समझोगे बल्कि इसका मॉरल लेसन को भी आपकी जिंदगी बदल देगी। तो चलिए शुरू करते हैं एक सिंपल पीजेंट पाहुन की कहानी से जो सोचता है कि ज्यादा जमीनी जिंदगी की असल खुशी है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? आइए सेक्शन वाइज इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम ऑथर बायोग्राफी को कवर करेंगे। लियो टॉल्स्टॉय, जिनका पूरा नाम लेव निकोलायेविच टॉल्स्टॉय था, रशियन नॉवेलिस्ट, फिलोसोफर और सोशल रिफॉर्मर थे। 9 सितंबर 1828 रशिया में पैदा हुए और 20 नवंबर 1910 को उनकी डेथ हुई। नेशनैलिटी रशियन, सेंचुरी 19th सेंचुरी राइटर है। टॉल्स्टॉय दुनिया के सबसे ग्रेट नॉवेलिस्ट में से एक माने जाते हैं और उनकी सबसे मशहूर नॉवेल है वॉर एंड पीस और एन्ना कैरेना, जो वर्ल्ड लिटरेचर का मास्टरपीस है। उनकी राइटिंग स्टाइल सिंपल लेकिन पावरफुल था। वो इंसान की रियल स्ट्रगल्स, ग्रीड, मोरालिटी और सोसाइटी का इशू भी पोर्ट्रे करते थे। टॉल्स्टॉय की कहानियां अक्सर मॉरल और स्पिरिचुअल लेसन्स पर बेस्ड होती हैं। इसी वजह से उनको मॉरल टीचर भी कहा जाता है। उनका इन्फ्लुएंस सिर्फ लिटरेचर तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि गांधी जी, मार्टिन लूथर किंग जे.आर. जैसे लीडर्स ने भी टॉल्स्टॉय की फिलॉसफी से इंस्पिरेशन ली। टॉल्स्टॉय को आज तक एक ऐसे राइटर का तौर पर याद रखा जाता है जिन्होंने इंसानियत, सिंप्लिसिटी और मोरालिटी का पैगाम दिया। तो ये थी एक शॉर्ट बायोग्राफी। स्टोरी का बैकग्राउंड देखते हैं तो ओरिजिन और सोर्स देखें तो ये शॉर्ट स्टोरी 1886 में लिखी गई थी और पहले एक रशियन मैगजीन में पब्लिश हुई थी। इसका जेनर एक पैराबल है जो कि मॉरल स्टोरी कहलाता है और रियलिस्ट फिक्शन है। इसका मेन फोकस एक मॉरल लेसन देना है। सेटिंग देखी जाए तो स्टोरी की सेटिंग एक रूरल रशियन एरिया है जहां पीजेंट, जमींदार और गरीब किसान की जिंदगी और ग्रीड को हाईलाइट किया गया है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में 19th सेंचुरी रशिया के समाज एक फ्यूडल सिस्टम से निकल रहा था। लैंड ओनरशिप एक बड़ी पावर थी और ज्यादा जमीन होना एक आदमी की सक्सेस और इज्जत की निशानी माना जाता था। टॉल्स्टॉय ने इसी ग्रीड और इंसान की हविस को अपनी स्टोरी की बेस बनाया। इसका लिटरेरी सिग्निफिकेंस देखें तो ये स्टोरी टॉल्स्टॉय की उन कहानियों में से एक है जहां मॉरल टीचिंग, रियलिज्म को कंबाइन किया गया है और ये दुनिया भर का सिलेबस में पढ़ाई जाती है क्योंकि इसका मैसेज यूनिवर्सल है और इसी वजह से ये स्टोरी हमारी इंग्लिश बुक के अंदर भी दी गई है। तो अब शुरू करते हैं समरी ऑफ द स्टोरी। सेक्शन वाइज समरी का पहला सेक्शन है द डिबेट ऑन लैंड। पाहुन एक ईमानदार और मेहनती किसान था जो 40 एकड़ जमीन को खरीद चुका था, मगर उसे तसल्ली नहीं होती थी और उसे महसूस होता था कि उसकी फसल और जमीन बाकी लोगों से ज्यादा बेहतरीन नहीं है और यही चीज उसकी ग्रीड की वजह बनती है और उसे ये होता है कि वो बहुत सारी जमीन ले सके और ये उसके अंदर लालच पैदा होती है। पाहुम्स ग्रीड अवेकेंस। पाहुम की लालच और बढ़ती है जब एक मुसाफिर ने पाहुम को वोल्गा के पार की जमीन के बारे में बताया जहां गेहूं घोड़े जितना ऊंचा उगता है और पाहुम ने अपनी जमीन, घर और पेशू बेचकर नई बस्ती में जमीन खरीद ली। पहले तो वो बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि उसके अंदर ग्रीड बढ़ती जा रही थी, बाद में उसे महसूस हुआ कि अब उसके पास और ज्यादा जमीन होनी चाहिए और उसने किराए पर और जमीनें लेना शुरू कर दी। फर्स्ट एक्विजिशन ऑफ लैंड। पाहुम अपनी जमीन को बढ़ाते बढ़ाते भी खुश नहीं होता था और उसे हमेशा और की लालच होती थी और उसे हमेशा यही लगता था कि उसे और जमीन खरीदनी चाहिए और हर दफा वो जहां जमीन का सुनता वो उस जगह में शिफ्ट हो जाता और उसके बावजूद भी उसकी ये ख्वाहिश नहीं भरती थी। अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द बशकीर्स। एक रोज एक जमींदार ने पाहुम को बताया कि भटकिर बहुत सस्ती शर्तों पर जमीन को बेचता है और सिर्फ एक दिन में जितनी जमीन आदमी पैदल घूमकर दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट तक वापस आ जाए वो उसकी हो जाती है और सिर्फ 1000 रबल्स में। पाहुम को ये सुनकर और लालच आ गया और वो भटकिर के पास चला गया। उसने अपना सफर शुरू किया और भटकिर के लिए बहुत सारे तहाइफ लिए और आखिरकार वो भटकिर के पास पहुंच गया। वहां उसने बताया कि वो जमीन को खरीदना चाहता है और भटकिर ने वही शर्तें उसे बताई जो कि एक जमींदार ने उसे बताई थी। और फिर वो दिन आया जहां पर पाहुम ने सफर कर कर अपनी जमीन को अपना करना था। द फैटल डे। सुबह पाहुम ने स्पीड लेकर सफर करना शुरू किया और वो जितनी दूर तक जा सकता था उतनी जमीन हासिल करना चाहता था। सूरज ढलते ढलते उसे वापस पहुंचना था। शुरू में वो आराम से चल रहा था, लेकिन लालच में वो ज्यादा दूर निकल गया। दिन भर की थकन, गर्मी और प्यास के बावजूद वो वापस भागता रहा क्योंकि अगर वक्त पर ना पहुंचता तो पैसा और जमीन दोनों चले जाते और फिर उसका ट्रेजिक एंड शुरू होता है। सूरज ढलने से बिल्कुल पहले पाहुम हिलॉक पर वापस पहुंचता है, मगर हद से ज्यादा थकन और गर्मी की वजह से गिरकर मर जाता है। बशकीर हंस कर कहते हैं कि उसने बहुत ही जमीन जीत ली है, मगर असल में उससे
सिर्फ 6 फुट की जमीन मिलती है जो कि उसकी कब्र की जगह बनती है। यहाँ से कहानी का मोरल सामने आता है, ग्रीड का अंजाम हमेशा तबाही होता है। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि कैसे ग्रीड ने पहुम को सुकून देने के बजाय सिर्फ और सिर्फ तबाही दी। और वैसे भी लालच बुरी बला है, और अपने आप को भी इवैल्यूएट करें, कहीं आप तो किसी ग्रीड के अंदर नहीं, और इस मॉरल लेसन से सबक हासिल कीजिए और अपने आप को उस डिस्ट्रक्शन और ट्रेजिक एंड से बचा लीजिए। तो चलिए मूव करते हैं एनालिसिस ऑफ द स्टोरी, जिसमें हम कवर करेंगे थीम, सैम्बल्स, कैरेक्टर, सेटिंग, टोन, फिगरेटिव लैंग्वेज एंड द मोरल ऑफ द स्टोरी। तो सबसे पहले थीम्स की बात करते हैं। स्टोरी के अंदर 2 मेन थीम्स हैं, ग्रीड और मटेरियलिज्म। टॉल्स्टॉय दिखाते हैं कि इंसान की हद से ज्यादा चाहते हैं और एक्सेसिव एम्बिशन और उसकी तबाही का सबब बनते हैं। यानी अगर इंसान किसी चीज के पीछे बहुत ज्यादा उसको हासिल करने की कोशिश करे तो वो सिर्फ चीज सुकून देने के बजाय आपको तबाही की तरफ ले जाती है। नेक्स्ट इज सैम्बल। सैम्बल्स में इस कहानी में हम देखते हैं कि लैंड एक सैम्बल है जिसे टॉल्स्टॉय ने यूज किया है। जमीन सिर्फ वेल्थ और सिक्योरिटी की निशानी नहीं है, बल्कि एक मेटाफर है इंसान की अनसेटिस्फाइड डिजायर का, जो हमेशा और ज्यादा चाहती है और जितनी उसे असल में जरूरत होती है। तो लैंड एज अ मेटाफर टॉल्स्टॉय ने यूज किया है। कैरेक्टर में अगर हम देखें तो पहूम का जो कैरेक्टर एनालिसिस है, वो पहूम जो है इंसानियत का एक रिफ्लेक्शन है। उसकी पर्सनैलिटी हमें दिखाती है कि ग्रीड की तरह इंसान की आंखें बंद कर देती है और उसे अपनी असली जरूरत का होश नहीं रहता है, और उसका डाउनफॉल इंसान की यूनिवर्सल वीकनेस का सैंबल है। सेटिंग में हम देखते हैं कि स्टोरी का सेटिंग रूरल रशिया है, एक सिंपल पीजेंट की जिंदगी का मंजर। ये बैकग्राउंड सिंपलिसिटी और ग्रीड का कॉन्ट्रास्ट को हाईलाइट करता है, एक तरफ जिंदगी की बेसिक नीड्स और दूसरी तरफ इंसान की अनलिमिटेड डिजायर्स। टोन ऑफ द स्टोरी देखें तो इस कहानी का टोन बहुत ही कॉशनरी और रिफ्लेक्टिव है। टॉल्स्टॉय रीडर को वार्न करता है कि ग्रीड के नतीजा हमेशा खतरनाक होता है, और ये टोन हमें अपने वैल्यूज और सेटिस्फैक्शन को असल मतलब पर सोचने पर मजबूर करता है। स्टोरी के अंदर टॉल्स्टॉय ने फिगरेटिव लैंग्वेज को भी यूज किया है। टॉल्स्टॉय ने कहानी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मेटाफर्स और इमेजरी का इस्तेमाल किया है। पहूम की रनिंग, उसकी थर्स्ट और उसकी फटीग सब इंसान के अंदर की ग्रीड और स्ट्रगल का सिंबॉलिक इमेज है। एंड इन द लास्ट द मोरल ऑफ द स्टोरी। स्टोरी का मोरल बहुत ही पावरफुल है। एक्सेसिव डिजायर लीड्स टू डाउनफॉल, यानी इंसान का असल में जितनी जमीन चाहिए वो सिर्फ से और सिर्फ उसकी कब्र होती है। लेकिन हम अपनी दुनियावी जिंदगी में इतने ज्यादा मशगूल हो जाते हैं कि हमें चीजें हासिल करने का शौक रहता है और हम जो है अपना जिंदगी का असल मकसद भूल जाते हैं। एक 6 फीट ऑफ लैंड का टुकड़ा ही इंसान की जरूरत है इस दुनिया में, लेकिन बहुत से ऐसे काम हैं जो उसने इस दुनिया में करने हैं और आगे अपनी जिंदगी का उसने हिसाब देना है। तो ये इंसान को एक टाइमलेस लेसन देती है और ग्रीड का अंजाम बताती है कि ग्रीड जो है हमेशा हमेशा इंसान को तबाही की तरफ ले जाता है। सो ये थी समरी एंड एनालिसिस ऑफ द स्टोरी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको क्लास 12 के न्यू इंग्लिश बुक के नोट्स चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में नोट्स लिखें और हम आपको प्रोवाइड करेंगे नोट्स। तो काइंडली सब्सक्राइब, स्टे ट्यून्ड विद लिटरेचर ऑफिशियल फॉर मोर समरीज एनालिसिस। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।